नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं YouTube रेड टेक भरत। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजियोग्राफिक प्रोसीजर्स के बारे में कि एंजियोग्राफी प्रोसीजर क्या होता है, ये कितने तरह से किया जाता है या किस प्रकार से किया जाता है और कौन कौन से टाइप की एंजियोग्राफी होती है, यानी कौन कौन से डिफरेंट मेथड होते हैं एंजियोग्राफी के। और हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। इसके जो भी हमारी रेडियोग्राफिक इमेज है हम उन्हें भी देखते हुए चलेंगे, साथ में किस प्रकार से प्रोसीजर्स किया जाता है, किस प्रकार से कैथेटराइजेशन करना है और किस तरह से हमें एनाटॉमिकल इमेज मिलती है। साथ ही हम बात करेंगे कि एंजियोग्राफी के बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं और साथ में हम बात करेंगे कि कौन कौन से इस प्रोसीजर को करने के लिए रिस्क फैक्टर हैं, उनके बारे में हम आज इसमें डिटेल से बात करेंगे। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि एंजियोग्राफी। जैसा कि आप वर्ड्स के साथ देख सकते हैं कि एंजियो और ग्राफी, यानी कि हम इसको अगर ग्रीक लैंग्वेज में इसको एंजियो कहा गया है तो ग्रीक लैंग्वेज में हम उसे किस तरीके से डिवाइड करते हैं कि एंजियन एंड ग्राफियन। ओके, सो एंजियन का मतलब वेसल्स, वेसल्स में कौन कौन सी आ जाती है, आर्टरी एंड वेन्स। ओके, और ग्राफियन मतलब रिकॉर्ड करना या उसकी रेडियोग्राफी करना। ओके, और इसे मोस्टली आर्टीरियोग्राफी भी कहा जाता है क्योंकि जो भी हम कैथेटर वगैरह जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो आर्टरी से करवाया जाता है मोस्टली, इसलिए एंजियोग्राफी को आर्टीरियोग्राफी भी कहा जाता है। लेकिन हम जब बात करेंगे वेसल्स के बारे में तो उसमें आर्टरी के लिए जब करेंगे तब हम कहेंगे कि आर्टीरियोग्राफी, और जब वेन्स के लिए करेंगे तब हम कहेंगे उसे वीनोग्राफी। यानी कि जो एंजियोग्राफी क्या है कि एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है जो किस लिए किया जाता है, ब्लड वेसल्स को विजुलाइज करने के लिए किया जाता है। ओके, ये हम बात समझ गए कि ब्लड वेसल्स को विजुलाइज करना है और साथ में ही जो ऑर्गन्स जो है उसकी जो भी ब्लड सप्लाई है या पर्टिकुलर वेसल्स जो है या पर्टिकुलर इंटरेस्ट एरिया है वहां की हमें ब्लड वेसल्स की हमें एनाटॉमी पता करनी है। ओके, उसको डायग्नोस करना है, तो मोस्टली इसीलिए किया जाता है। अब हम देखते हैं कि एंजियोग्राफी परफॉर्म किस तरह से किया जाता है। एंजियोग्राफी में हमने आर्टरी और वेन्स की जब रेडियोग्राफी करेंगे तो रेडियोग्राफी करने के लिए हमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया की जरूरत पड़ेगी। सो हम क्या कह सकते हैं कि एंजियोग्राफी इज परफॉर्म बाय इंजेक्टिंग ए रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट एजेंट इनटू ब्लड वेसल्स एंड इमेजिंग यूजिंग एक्सरे बेस्ड टेक्निक। ओके, अब जैसे जैसे हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंट्रोड्यूस करेंगे और एक्सरे बेस्ड टेक्निक्स जो भी है हमारे पास उससे हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंट्रोड्यूस करेंगे। अब एक्सरे बेस्ड टेक्निक की अगर मैं बात करूं तो उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, या तो कॉन्ट्रास्ट इंट्रोड्यूस करके हम एक्सरे ले लें, या हम कर सकते हैं फ्लूरोस्कोपिक प्रोसीजर, या हो सकता है ये सीटी स्कैन पे। और अगर मॉड्यूलिटीज देखें तो कैथ लैब के अंदर जो भी प्रोसीजर्स जो होते हैं, कैथ लैब के अंदर मोस्टली सियाम यूज ली जाती है और डीएसए मशीन यूज ली जाती है, उससे हम वहाँ की एनाटॉमी पता कर सकते हैं। सो हम समझ गए हैं कि एंजियोग्राफी प्रोसीजर क्या है। अभी हमने जैसे पहले बात की थी कि मोस्टली हम एंजियोग्राफी किसको कह रहे हैं, ब्लड वेसल्स की इमेजिंग करना, और ब्लड वेसल्स में कौन कौन सी आ गई, आर्टरी के लिए करेंगे तब उसे कहेंगे आर्टीरियोग्राम, और वेन्स के लिए करेंगे तब उसे कहेंगे वीनोग्राम। ओके, सो अब हम ये सारी चीजें जान चुके हैं कि एंजियोग्राफी क्या है, किस तरीके से हमें इमेजिंग लेनी है या किस तरीके से हमें उसकी रेडियोग्राफी लेनी है। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो वे कौन सा होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, ए थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब। ओके, ए थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसे हम क्या कह रहे हैं, कैथेटर कह रहे हैं, वो यूज लिया जाएगा किस लिए, कॉन्ट्रास्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। ओके, यानी कि एक थिन और फ्लेक्सिबल ट्यूब, हम इसकी इमेज देख सकते हैं, या आप इसमें एक थिन और ये वाली आप ट्यूब देख पा रहे होंगे, इसमें ये एक ट्यूब दिख रही है, थिन है, फ्लेक्सिबल है, उसे हम क्या कह रहे हैं, कैथेटर कह रहे हैं। वो इसमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है ताकि हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्ट्रेट कर सके। ये डाई जो है वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। अब हम इसमें वे की बात करते हैं कि जो कैथेटर जो है वो कौन कौन से वे से इंट्रोड्यूस किया जाता है। मोस्टली आप यहाँ पे कैथेटर देख रहे होंगे, ये वाला है फिमोरल अप्रोच लगाई जाती है, यानी फिमोरल आर्टरी के अंदर इसको कैथेटर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और एक जो यूज लिया जाता है, जो रेडियल वे यूज लिया जाता है, यानी कि रेडियल एंड फिमोरल, ये दो वेज जो है वो कैथेटर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है और फिर हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ओके, मोस्टली जो प्रिफर किया जाता है फिमोरल वाली अप्रोच प्रिफर की जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने ये बात कर ली कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्ट्रेट करेंगे किस लिए, जो भी एरिया जो है हमारा उसको विजुलाइज करने के लिए, यानी जिस भी एरिया की हमें वेसल्स की रेडियोग्राफी करनी है, जिसकी वेसल्स की एनाटॉमी की पता करनी है, हम उसमें ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्ट्रेट करके विजुलाइज करेंगे।
अब हम बात करते हैं कि हमें सारा एंजियोग्राफिक प्रोसीजर पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से एंजियोग्राफिक प्रोसीजर किए जाते हैं। मोस्टली जो हमें देखने को मिलती है वो है कोरोनरी एंजियोग्राफी। ओके, आप सबने सुना होगा इसके बारे में। कोरोनरी वर्ड जो लिया जाता है मोस्टली हार्ट के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि कार्डियक के लिए। कार्डियक के लिए वर्ड कौन सा प्रेफर किया जाता है? कोरोनरी। यानी कार्डियक यानी हार्ट की जो भी वेसल्स हैं उनकी एनाटॉमी और उनमें किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सी एंजियोग्राफी करेंगे? कोरोनरी एंजियोग्राफी। ओके, कोरोनरी एंजियोग्राफी का आप डायग्राम देख सकते हैं। ये जो आपको डायग्राम यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये कोरोनरी एंजियोग्राफी का, आप हार्ट का एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हो और इसमें जो भी आर्टरी और वेन्स जो भी हैं हार्ट की वो सारी इसमें अच्छे से डिटेक्ट हो रही है। ओके, इस तरीके से हम इसकी रेडियोग्राफी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेरिब्रल एंजियोग्राफी। सेरिब्रल जो भी वर्ड है वो वर्ड लिया जाता है मोस्टली स्कल और अराउंड स्कल के लिए। ओके, सो सेरिब्रल एंजियोग्राफी हमें क्या प्रोवाइड करवाएगा? जो भी इमेज है ब्लड वेसल्स की, किसमें? ब्रेन और अराउंड द ब्रेन। ओके, ब्रेन एंड अराउंड द ब्रेन जो भी ब्लड वेसल्स है उसकी हमें क्या करेगा? एनाटॉमी प्रोवाइड करवाएगा, एनाटॉमी या फिर एबनॉर्मलिटी। अब सेरिब्रल एंजियोग्राफी में जो भी हेड एंड नेक की जो भी एंजियोग्राफी आती है वो सेरिब्रल के अंदर आ गई, हेड एंड नेक की हो गई। और जो भी हम कौन सी कैरोटिड के लिए अलग से की जाती है कई बार, तो ये सारी इसमें आती है। मतलब मोस्टली जो भी इंट्राक्रेनियल जो भी वेसल्स की अगर डिटेक्ट करनी है वो सारी किस में आ जाएगी? सेरिब्रल एंजियोग्राफी में, इंट्राक्रेनियल। ओके, तो आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ये आप पार्ट इसमें देख पा रहे हैं। कैरोटिड वेन हो गई, इसमें सर्कम ऑफ विलाई भी आ गया और जो भी इंट्राक्रेनियल सारी जो भी वेन्स है वो इसमें अच्छे से डिटेक्ट हो गई। ओके, तो इस प्रकार की हमें एक सेरिब्रल एंजियोग्राफी में इस तरीके की एक रेडियोग्राफ मिलती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्मोनरी एंजियोग्राफी के बारे में। पल्मोनरी वर्ड्स आप समझते हैं कि मोस्टली पल्मोनरी लंग्स के लिए लिया जाता है। ओके, तो हम इसको क्या कहेंगे कि जो भी पल्मोनरी से रिलेटेड जो भी वेसल्स हैं या फिर लंग्स की जो सप्लाई हो रही है वेसल्स जो भी हैं उसकी जो भी एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करना या फिर उसकी एनाटॉमी को विजुलाइज करना। ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे कि पल्मोनरी एंजियोग्राफी। इसकी इमेज देख सकते हैं हम, तो आप जो ये लंग का एरिया इसमें डिटेक्ट हो रहा है बिल्कुल क्लियरली, और जो आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया इसमें हाईलाइटेड देख सकते हैं। तो ये सारा इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंट्रोड्यूस होकर यहाँ की पल्मोनरी की सप्लाई को हमें दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिफेरल एंजियोग्राफी। पेरिफेरल जो वर्ड है मोस्टली लिया जाता है जो लिम्स के लिए, जो एक्सट्रीमिटी कह सकते हैं। सो इसके अंदर ये कॉमनली किस लिए परफॉर्म किया जाता है पेरिफेरल एंजियोग्राफी की? जो भी नैरोइंग है या किसी भी प्रकार की उसमें एब्नॉर्मलिटी, कैल्सिफिकेशन, ऑब्स्ट्रक्शन है कौन सी ब्लड वेसल्स के अंदर, जो भी हैंड की, फीट की, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि लेग्स की जो भी सप्लाई आएगी उसमें किसी भी प्रकार की एब्नॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के लिए पेरिफेरल एंजियोग्राफी की जाती है। ओके, तो एक्सट्रीमिटी यानी कि अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी दोनों पेरिफेरल एंजियोग्राफी में आएंगे। अगर पेरिफेरल एंजियोग्राफी का हम डायग्राम देखें अगर लोअर के लिए, तो हमारे पास ये एक डायग्राम है, तो आप इसमें देख पा रहे हैं जो भी ये हाईलाइटेड है। इस तरीके से हमें ये यहाँ की एक सप्लाई का सारा एक एनाटॉमी प्रोवाइड करवाएगा ताकि हम उसमें किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी, नैरोइंग वगैरह था हम उसमें डिटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एओर्टोग्राफी की तरफ। ओके, सो एओर्टोग्राफी में क्या करना है कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो भी होगा हमारे पास उसको उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे एओर्टा में, और हम क्या करेंगे उसमें किसी भी प्रकार की नैरोइंग या ब्लॉकेज है उसे हम डिटेक्ट करेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है, तो एओर्टा की रेडियोग्राफी करना क्या कहलाएगा? एओर्टोग्राफी। अब हम बात करते हैं वीनोग्राफी प्रोसीजर के बारे में। तो वीनोग्राफी को मोस्टली एक फेलेबोग्राफी भी कहा जाता है। फेलेबो वर्ड लिया जाता है वेन्स के लिए।
ओके, तो फेलेबोग्राफी यानी कि वेन्स की रेडियोग्राफी, यानी कि विनोग्राफी में हम क्या करेंगे कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्टेड इनटू द वेन्स टू इवेल्यूएट द एबनॉर्मलिटी ऑफ वेन्स। ओके, सो इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम डायरेक्टली वेन्स में ही इंट्रोड्यूस करेंगे और हम क्या करेंगे, उसकी एनाटॉमी या जो भी एबनॉर्मलिटी हम उसकी डिटेक्ट करेंगे। ओके, अब हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से हमने अभी एनाटॉमी का जो आर्टरी के जो भी प्रोसीजर थे लिए, उसी तरीके से विनोग्राफी के कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं। तो विनोग्राफी में मोस्टली किया जाता है पेरिफेरल विनोग्राफी, जैसा हम आर्टरी में कर रहे थे उसी तरह अगर हम विनोग्राफी में जब भी इमेजिंग करेंगे तो यहाँ की जो वेन्स की जो भी सारी सप्लाई है वो इसमें अच्छे से डिटेक्ट होगी। तो यानी कि वेन्स की रेडियोग्राफी करना क्या कहलाएगा, विनोग्राफी। और अगर हम बात करेंगे पेरिफेरल की, तो पेरिफेरल में अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों की रेडियोग्राफी आएगी, जिसको हमने इमेज के अंदर अच्छे से देखा। फिर एक बात आती है सेंट्रल विनोग्राफी। सेंट्रल विनोग्राफी हम किसे कहते हैं कि मोस्टली जो एसवीसी यानी सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा आईवीसी, इनकी जब भी रेडियोग्राफी की जाती है क्या किया जाता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया सीधा इनकी वेन्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और एसवीसी और आईवीसी हम जानते हैं कि क्या करता है, ये जो भी सारी सप्लाई है अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर जो भी बॉडी की, तो हम वो लाके कहाँ देता है, हार्ट के अंदर। ओके, सो अब हम इसमें सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा की जो भी रेडियोग्राफी करना है हम उसको क्या कहेंगे, सेंट्रल विनोग्राफी। ओके, फिर एक आता है कि सेलेक्टिव विनोग्राफी। सेलेक्टिव विनोग्राफी मतलब एक जो सेलेक्टेड पार्ट है उस वेन्स का, उसी वेन्स के अंदर हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंट्रोड्यूस करेंगे और उसकी एनाटॉमी को विजुलाइज करेंगे। तो मोस्टली कौन कौन सी की जाती है, रीनल विनोग्राम। रीनल वर्ड हमें पता है, रीनल वर्ड किसके लिए है, किडनी के लिए। उस केस में किया जाएगा, यानी किडनी से एसोसिएट जो भी वेन्स हैं उसकी अगर एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करनी है, एनाटॉमी विजुलाइज करनी है, तो रीनल वेनोग्राम किया जाएगा। पोर्टल वर्ड लिया जाता है लीवर के लिए, या लीवर से एसोसिएट जो भी वेन्स हैं उसकी जब भी एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करनी है हम कौन सी कहेंगे, पोर्टल विनोग्राम। ओके, और भी बहुत सारी जो सेलेक्टिव होती है, सेलेक्टिव मतलब कोई से भी पर्टिकुलर ऑर्गन की जो वेसल्स हैं, वेन्स हैं, उसकी एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करना क्या कहलाएगा, सेलेक्टिव विनोग्राम। ओके, तो अभी हमने एंजियोग्राफिक प्रोसीजर देख लिए, विनोग्राफिक देख लिए। अभी हम बात करेंगे कि एंजियोग्राफिक प्रोसीजर के क्या क्या बेनिफिट हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इट्स गिव डिटेल एंड एक्यूरेट पिक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, सबसे फर्स्ट हमने देख लिया कि क्या देगा, एक तो डिटेल पिक्चर देगा और एक्यूरेट पिक्चर देगा किसकी, ब्लड वेसल्स की। यानी कि जो भी हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, अगर हम उसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया वगैरह इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर और परफेक्ट जो है उसकी एनाटॉमी हमें देगा। इट्स गिव क्लियर डायग्नोसिस ऑफ ब्लड वेसल्स डिजीज, यानी किसी भी प्रकार का इन वेसल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है या किसी भी प्रकार का कैल्सिफिकेशन है तो ये एक अच्छे से क्लियर डायग्नोस देगा उसके बारे में, तो हमें उसकी एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट हो जाएगी। इट्स वेरी हेल्पफुल इन सर्जिकल प्रोसीजर, यानी कि सर्जिकल प्रोसीजर जैसे कि अभी अपन ने कहा कि आर्टरी और वेन्स की हमें पूरी फुल्ली डिटेल देगा, तो कई बार सर्जन को इसमें बहुत सी हेल्प मिलती है सर्जिकल प्रोसीजर में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट्स हमने देख लिए, तो इसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर रहने वाले हैं उनके बारे में। जब भी हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज लेते हैं तो एक हमारा रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है कि एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है ड्यू टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ओके, सो हाइपर सेंसिटिविटी टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया ये कह सकते हैं। और हम क्या कहते हैं, रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं उसमें, तो एक ब्लड क्लोट फॉर्मेशन होता है। कई बार हम अच्छे से हैंडलिंग नहीं करते या कैथेटराइजेशन अच्छे से नहीं करते, तब क्या होता है, ब्लड के क्लोट का फॉर्मेशन होने का उसमें चांसेस रहते हैं। ओके, इन्फेक्शन इन वेन, इन्फेक्शन कब होने के चांसेस होते हैं, जब भी हम स्टेराइल प्रोटोकॉल यूज नहीं करते और हम कैथेटर को सही से इंट्रोड्यूस नहीं करते या स्टेराइल कैथेटर्स नहीं होते, तब हम उसमें इन्फेक्शन के चांस होते हैं। इंजरी इन वेसल्स, वेसल्स में इंजरी कब होती है, जब भी हम कैथेटराइजेशन करते समय ध्यान नहीं रखेंगे तो गाइड वायर वगैरह से क्या हो सकता है, कई बार आर्टरी की वॉल्स डैमेज हो सकती है जिसके कारण इंजरी हो सकती है। ओके, और जब भी इंजरी होगी और आर्टरी की जब भी वॉल्स डैमेज होगी तब क्या होती है, इंटरनल ब्लीडिंग भी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारे एक एंजियोग्राफी करते समय एक रिस्क फैक्टर रहते हैं। अब हम एक बार पूरे वीडियो की अगर समराइज देखें तो हमने आज के इस वीडियो में क्या क्या बात कर ली, एंजियोग्राफी के बारे में बात कर ली कि एंजियोग्राफी क्या है। एंजियोग्राफी के लिए हम मोस्टली एंजियो वर्ड जो था वेसल्स के लिए, वेसल्स में कौन कौन सी आ गई, आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरी के लिए जब भी कर रहे हैं उसे हम कहेंगे आर्टीरियोग्राफी। वेन्स के लिए जब भी करेंगे हम उसे कहेंगे विनोग्राफी। ओके, फिर हमने देख लेते हैं एंजियोग्राफिक में कौन कौन से प्रोसीजर हो रहे थे, विनोग्राफिक में कौन कौन से प्रोसीजर हो रहे थे, और हमने बात की थी किस तरीके से हम कैथेटराइजेशन कर रहे हैं।
कि उसमें किस तरीके से एक फ्लेक्सिबल ट्यूब यूज़ ले रहे हैं, कौन उसमें हम जो कैथेटर यूज़ ले रहे हैं वो कैसा है, थिन है और फ्लेक्सिबल है। और हमने बात की थी इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके कौन कौन से बेनिफिट्स रहने वाले हैं और कौन कौन से इसमें रिस्क फैक्टर हैं। तो इन सब के बारे में हमने डिटेल से देख लिया है। और जो भी ये सारे प्रोसीजर्स हैं उनका हम पर्टिकुलर जो भी एक जो एंजियोग्राफिक प्रोसीजर है, जैसे सेरिब्रल है, पल्मोनरी है, कार्डियक है, इन सब का एक डिटेल वीडियो हम देखेंगे। अभी ये सारा एक समराइज वीडियो था जिसमें हम ये जान सके कि एंजियोग्राफिक प्रोसीजर क्या होता है और किस किस तरह के प्रोसीजर एंजियोग्राफी में किए जाते हैं, या कौन कौन से जो प्रोसीजर हैं वो एंजियोग्राफिक में आते हैं और एंजियोग्राफिक प्रोसीजर किया कैसे जाता है। ओके, सो आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। बने रहिए रेड टेक भरत के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।